ओ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति भवतु। आज शुक्रवार साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम है। और आज मुझे शांति शब्द बोलते समय बड़ी अद्भुत प्रकार की अनुभूति मन में होने लगी। हमारी पूरी की पूरी मानव सभ्यता मृत्यु के मुहाने पर खड़ी है। हमारी प्यारी धरती के एक हिस्से पर मनुष्य की पशुता का, उग्रता का और उसकी संस्कारहीनता का एक ऐसा वातावरण चतुर्दिक छा गया है जिसके कारण अनिश्चय, आतंक, भय, संशय ये सब हर मनुष्य के दिल और दिमाग पर हो गया है। कितना उन्नत है हमारी बौद्धिक चेतना, किस स्तर पर है हमारा ज्ञान और विज्ञान, किस स्तर पर है, हम विकास की किस ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं। इसका अगर कोई रूप देखना है तो आज की मानवता को देख लीजिए। राजनीतिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, परंपरागत राष्ट्रीयता की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। किंतु घटनाओं ने राजनीति के सारे मोहरे और प्यादों को जीवन की विसात पर ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि जहां एक कदम आगे चले तो शह लग सकती है और एक कदम कोई और आगे चल गया तो मात भी हो सकती है। लेकिन ये शह और मात
जय और विजय की कहानी न हो करके नाश और महानाश की कहानी भी बन सकती है। आखिर हम इस 21वीं सदी में, 22वीं सदी में चलते चलते किस राह पर आ गए, किस मंजिल पर आ गए, ये हर आदमी को मालूम है जो अखबार पढ़ता है या टीवी देखता है। ऐसी स्थिति पैदा होने का कारण क्या है? ये परस्पर दोषारोपण से तो गाड़ी चलेगी नहीं। संसार को हिस्सों में बांट के तो चलेगी नहीं। जरा परिणाम को सोच लीजिए कि परिणाम क्या होगा। इसका सबसे बड़ा केवल एक कारण है कि आदमी साक्षर तो है, लर्नेड है, विद्वान है, विज्ञानवान है, ज्ञानवान है, समुन्नत है, अत्यधिक सभ्य है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। हमारे वर्तमान मानव जीवन की त्रासदी की सबसे बड़ी कहानी यही है कि हमने शिक्षा को कोई महत्व दिया ही नहीं। हमने अक्षर बोध को तो बड़ा महत्व दिया, शब्द पर तो हम लग गए, खोज में भी लग गए, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने में भी लग गए। कितनी उन्नति करी। कोई देश कह रहा है कि हम मंगल में कॉलोनी बनाएंगे, कोई देश कह रहा है कि हम चंद्रमा में कॉलोनी खड़ी करेंगे। भाई तुम तो कर लोगे मंगल में, चंद्रमा में, मंगल तक जाने को तैयार है, चंद्रमा तक जाने को तैयार है, किसी और प्लेनेट पर जाने को तैयार है। लेकिन कितनी बड़ी समझदारी है कि धरती पर रहने की तमीज सीखना नहीं चाहते। किस धरती पर कैसे रहेंगे, ये इसकी अकल नहीं है। ये जो धरती पर जीने की तहजीब है, तरीका है, जीने का जो विधि विधान है, इसको जो सीखता है वही शिक्षित कहलाता है। शिक्षा शब्द का अर्थ यही है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न शिक्षिता सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। बुगले में और हंस में रंग एक सही है, पंख एक सही है, दिखने में दोनों एक से हैं, लेकिन हंसों की सभा में जब बगुला आ जाता है
तो तुम रंग से नहीं पहचान पाओगे, रंग तो एक ही है दोनों का। लेकिन बुगले की चाल अलग किस्म की होगी, हंस की गति कुछ और होगी। इस गति को ही वे ऑफ लाइफ कहते हैं, चलने को ही वे ऑफ लाइफ कहते हैं। ये जो जीवन का मार्ग बनता है, जीवन का जो रास्ता बनता है, ये शिक्षा से तैयार होता है, विद्या से तैयार नहीं होता है। जब शिक्षित को विद्या प्राप्त होती है तो विद्या सफल होती है, और अशिक्षित को जब विद्या प्राप्त होती है तो यही गति होती है जो आज की विश्व राजनीति में हम अपने चारों तरफ होते हुए देख रहे हैं। यहाँ शिक्षा शब्द का अर्थ है अनुशासित होना, अपने आप को नियंत्रण करने की शक्ति का नाम शिक्षा है। सेल्फ डिसिप्लिन का नाम शिक्षा है, सेल्फ कंट्रोल का नाम शिक्षा है। अगर हम अपने ही यंत्रों को काम में लेना नहीं सीखे, आंख तो है हमारे पास, देख भी रही है, वो तो अपना काम कर रही है, पर क्या दिख रहा है, तुम क्या समझ रहे हो, ये शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षा शब्द का अर्थ होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का नाम शिक्षा है। कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, उच्च पठित हो, बड़ी बौद्धिक क्षमताएं हो, योग्यताएं हो, बड़े पद हो, बड़े अधिकार हो, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं आता है, तो वो व्यक्ति जहां पर भी होगा खुद के लिए तो खतरा ही होगा, लेकिन वो टाइम बम की तरह होगा। वो जिस सभा में होगा, जिस संगठन में होगा, वो जिस पद पर होगा, उसकी जो आत्मनियंत्रणहीनता है, आत्म उद्दंडता है, यही विस्फोटक हो जाएगी। यही तो हो रहा है हमारे साथ। मुझे मनु की एक बात याद आई। मनु ने लिखा है, इस देश के लोगों को एक बात कही है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। बड़ी सुंदर बात कही है। कि जो अग्रजन्मा लोग हैं, अग्रजन्मा कौन है? जो हमारे बुजुर्ग हैं, या हम जिनको हम पैदा करने जा रहे हैं, उनके लिए हम अग्रजन्मा हैं। यूँ कहें कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हमारे सामने आ रही हैं, उनके लिए हम लोग कौन है? अग्रजन्मा हैं, पहले पैदा हुए हैं, अग्रजन्मा। ऐसे अग्रजन्मा लोगों के लिए जरा गौर से सुनिएगा श्रीमान,
यहाँ अग्र जन्मा का अर्थ है माता पिता, ये अग्र जन्मा है। ये पहले पैदा हुए जब तो बाद में हम आए हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना, हमारे इस भारत के समाज में, इस देश में जो माता पिता हैं, उनके लिए मनु एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वम स्वम चरित्रम, तुमने अपनी आने वाली संस्कृति को, आने वाली संतति को, आने वाली पीढ़ी को अगर शिक्षित करना है तो काय से शिक्षित करोगे? दिमाग से, दिल से, लेखनी से, पुस्तक से, कलम दवात से, इंस्ट्रूमेंट्सों से, काय से शिक्षित करोगे? हाउ यू विल टीच देम, हाउ यू शैल एजुकेट देम, कैसे पढ़ाओगे उनको? उनकी पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ होगी? और मनु ही उत्तर देते हैं, स्वम स्वम चरित्रम, तुम जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हो, जो तुम्हारी सोच है, समझ है, तुम्हारे व्यवहार का जो स्तर है, तुम्हारे चिंतन का जो तरीका है, वही सबसे बड़ी शिक्षा का माध्यम होगा। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अनुकरण करने के वाली होगी, तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी, तुम्हें देखने वाली होगी। इसका अर्थ क्या बना कि शिक्षा का तात्पर्य केवल दिमाग से नहीं है, इंटेलिजेंस से नहीं है। शिक्षा का तात्पर्य बिहेवियर से है, व्यवहार से है। इसलिए इस देश के लोगों को मनु ने एक नैतिक जिम्मेवारी दी, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी के हर मानव को समुन्नत करने के लिए तुम्हारे पास केवल एक ताकत होगी, और वो तुम्हारा अपना चरित्र होगा। तुम कैसे जीते हो, किस लिए जी रहे हो, तुम्हारा अल्टीमेट एम, द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ बिहेवियर, तुम्हारा टेम्परामेंट, तुम्हारी सोच विचार की प्रवृत्ति, तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए अनुकरणीय होगा। तो शिक्षा का प्रारंभ जीवन के मार्ग पर चलने से होता है। इसीलिए उसमें आचरण का महत्व है। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बात है चरित्रवान होना। हमारा कर्म करने का, सोचने का, विचारने का तौर तरीका आत्मनियंत्रित होना चाहिए, अनार्किस्ट माइंड नहीं होना चाहिए। हमारा मन अनियंत्रित ना हो। हम आजकल देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा,
बहुत बड़ी समस्या बन रही है, मानसिक समस्याएं बन रही हैं। डिप्रेशन फैलता जा रहा है, अवसाद की बीमारी हो रही है, मानसिक संतुलन नियंत्रित नहीं है, भरोसा ही नहीं आदमी का कि कब उत्तेजित हो जाए और कब क्या कर डाले, कोई गारंटी नहीं। हर व्यक्ति संवेग में बह रहा है, उत्तेजना में बह रहा है, उद्वेगित है, एक्साइटेड है। ऐसे वातावरण में जो भी समाज बनेगा वो चाहे विज्ञान के स्तर पर कितना भी उन्नत हो, वो राजनीति की चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें क्यों न कर ले, वो शब्द शास्त्र का चाहे कितना भी निष्णात विद्वान क्यों न हो जाए, वो अद्भुत तर्कों का स्वामी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, पागल है, स्थिरता ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, तो ऐसा अनार्किस्ट माइंड वाला व्यक्ति अगर राजनेता होगा तो पूरे राष्ट्र को लेकर डूब जाएगा। वो विश्व का नेता होगा तो संसार को चलाते चलाते ऐसे स्थल पर लाके खड़ा कर देगा जहां आज हम सब लोग खड़े हुए हैं। कौन जानता है कब एटॉमिक वार प्रारंभ हो जाए, समझदारी से हो या नासमझी से हो, उत्तेजना की अवस्था में हो, भयभीत होने पर हो जाए, लेकिन उसकी परिणति क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना जब की जाती है तो सचमुच एक अशांति, अनिश्चयता, एक आतंक और भय का वातावरण दिल और दिमाग पर छा जाता है। इस व्यामोह से निकलने के लिए हमें विद्या पर कम महत्व देकर चरित्र पर महत्व देना चाहिए था। ये नहीं हुआ, यूं नहीं हो पाया कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। हमने ये समझा कि आदमी के उन्नत होने का तरीका बुद्धि का विकास है। बुद्धि का विकास करने के लिए, इंटेलिजेंस को, ब्रेन पावर को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े हमने काम किए। मस्तिष्क जो ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, सारी इंद्रियों को और उनकी शक्तियों को गति प्रदान करता है, उसको तो हम हाइपर करते चले गए, बढ़ाते चले गए, अद्भुत शक्ति का स्वामी बना दिया हमने मस्तिष्क को। लेकिन आत्मनियंत्रण करने वाली शक्ति जो अनुशासन से सिद्ध होती है, जो डिसिप्लिन से बनती है, आचरण से बनती है, उस पर अंकुश नहीं रखा। और हमारे वर्तमान काल में तो फ्रीडम की ऐसी अनलिमिटेड परिभाषा कर दी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हर चीज में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और वो स्वतंत्रता भी कैसी हो, असीम हो।
हमें बोलने की स्वतंत्रता हो। क्या बोलना चाहोगे? जो हमारा मन करेगा, हमारा अधिकार है। हमको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हो तो एक बात बताओ, क्या आपको अपने थॉट पर, आपको अपने विशेष पर, डिजायर पर, आपके अपने आपे पर आपका कंट्रोल है या वो डेस्पोटिक है? अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड है? जिनका दिल और दिमाग ही नियंत्रित नहीं है, ऐसे अनियंत्रित लोग जब इस आजादी का प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग कैसा होगा? ये तो हमारे वर्तमान युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम कहीं भी अनुशासन नहीं चाहते। मुझे एक पतंजलि का बड़ा सुंदर सूत्र याद आया, व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ना योग कहलाता है, शरीर का आत्मा से जुड़ना योग कहलाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। तो कहा कि ये योग क्या है? तो पहला ही सूत्र है, अथातो योगानुशासनम। योग का अर्थ है अनुशासन की सिद्धि होना। अनुशासन के हम चाहें जैसा मन को चला सकें, हमारे कंट्रोल में हो। हम मन के कंट्रोल में ना हो, मन हमारे कंट्रोल में हो। हम बुद्धि के कंट्रोल में ना हो, बुद्धि हमारे कंट्रोल में हो। ये इंद्रियां हम पर राज्य न करें, हम इंद्रियों के राजा हों। इस सेल्फ कंट्रोल की ताकत को, आत्मनियंत्रण की शक्ति को शिक्षा कहती है। दिस इज एजुकेशन। हाउ यू एजुकेट योर इंटेलेक्ट, माइंड, योर सेंसेस एंड योर इम्पल्सेस, योर डिजायर्स and your wishes and your energy. How you control it, that is education. तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बहुत बड़ा रास्ता भूल गए। और आज की विद्या का लक्ष्य क्या है? 2 पैसे कमाना। जो जितना कमाने में सिद्धस्त है वो उतना ही बड़ा विद्वान है। क्योंकि विद्या का अल्टीमेट एम क्या है? ये बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने का, ये बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जाकर के अध्ययन करके 20-20, 22-22 साल पढ़ते हैं, 25 साल पढ़ते हैं, 40 साल पढ़ते हैं। भाई क्या कर रहे हो पढ़ के? कहा कि जितना पढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। बोले कहाँ बढ़ोगे? कि आमदनी बढ़ेगी, अर्थ प्रबल होता जाएगा, अर्थव्यवस्था बदलती जाएगी, अधिक पैसा मिलेगा। फिर क्या होगा? अधिक सुख और सुविधाएं मिलेंगी। फिर क्या होगा? अधिक आराम करेंगे। और फिर क्या होगा? बोले सो जाएंगे। यही लक्ष्य है क्या? कितना बदल गया, सारा सोच बदल गया, सारा पैटर्न बदल गया, उद्देश्य बदल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि न तो विद्या हमारे काम की रही, न इस उन्नति से हमें लाभ प्राप्त हुआ। हम जितने आगे बढ़े, जितने हम
विद्वान हुए, जितना परिश्रम किया, बड़े बड़े पद पाए, लेकिन अंततोगत्वा चलते चलते हम उस मुहाने पर आ गए जहाँ अब ये शंका पैदा हो रही है कि हमारा कल रहेगा भी कि नहीं रहेगा। कहीं महानाश हम ही खुद ही तो न कर बैठेंगे। बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो वो उसी की गर्दन काटता है। कुछ ऐसी स्थिति हमारी बन गई है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसलिए मनु महाराज ने बड़ी एक सुंदर बात कही, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। भाई तुम सबसे पहले एक काम करो, शिक्षित होने का प्रयत्न करो। शिक्षित होने का तात्पर्य है मन पर नियंत्रण करना सीखो। मन को उद्दंड मत होने दो, मन को नियंत्रित करो, अनुशासित करो।